हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 18 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक यार, जो किया है ट्राइबल चीफ एडिट्स की तरफ से कि ऊसोस आर द ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियंस ऑफ ऑल टाइम। एंड ब्रो आई हैव टू डिसएग्री विद यू, क्योंकि ऐसी काफी सारी टैग टीम्स हैं और जिन्हें कि अगर ऊसोस से कंपेयर किया जाए तो वो काफी आगे हैं। आप डीएक्स ले लो, एज एंड क्रिश्चियन ले लो, रेटेड आरकेओ ले लो, एनडब्ल्यूओ, हार्डी बॉयज, डडली बॉयज, कितनी टैग टीम्स हैं यार। हाँ, अगर आप उन्हें मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियंस बोलते तब बात शायद बन भी जाती, लेकिन ऑल टाइम के शायद नहीं। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक यार सौम्या की तरफ से कि रोमन रेंस का जो ओल्ड थीम सॉन्ग था वो बेस्ट था। एंड आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि यार अभी वाला जो उनका थीम सॉन्ग है ना यार, उस थीम से यार वाइब आती है एक बॉस वाली, एक ट्राइबल चीफ वाली। और पिछला तो क्या ही था यार उनका थीम सॉन्ग, वो थीम सॉन्ग पूरा शील्ड का था, उसका बस इंट्रो पार्ट निकाल के रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बना दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बट हेड ऑफ द टेबल वाले थीम सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। अब उनकी रेसलमेनिया 39 वाली एंट्रेंस देख लोगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार शिवराज की तरफ से कि सीएम पंक का रिटर्न बिगेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम होगा। एंड आई विल अग्री विद यू। आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार कितने सारे रिटर्न्स हुए यार, बड़े बड़े, एज का, गोल्डबर्ग का, ब्रॉक का, और भी पता नहीं कितनी ऐसे सुपरस्टार्स हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि सीएम पंक का रिटर्न बिगेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम होगा? वो इसलिए क्योंकि जैसी स्टोरी सीएम पंक की रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ, जो हिस्ट्री है, जो कंट्रोवर्सीज है, वैसी बाकी किसी भी रेसलर के साथ नहीं हुई। चाहे आप हिस्ट्री में किसी को भी उठा के देख लो, कंट्रोवर्सीज भी रही है, डिफरेंसेस भी रहे, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जैसा सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला सीन है ना, वैसा कभी किसी का नहीं हुआ। और कोई भी ऐसा रेसलर नहीं रहा है जिनके लोग 7 सालों तक चैंट्स ही कर रहे हो, जबकि बंदे का रेसलिंग से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। तो आई होप आप समझ गए होंगे अब। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार एनबी स्टेटस की तरफ से कि रोमन रेंस को सीएम पंक डिथ्रोन कर देंगे अगर वो सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न कर लेते हैं तो। एंड आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू यार, क्योंकि रोमन रेंस को कोई न्यू टैलेंट ही ओवर करेगा, कोई यंग टैलेंट, जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम का टॉप स्टार देखती है। और सीएम पंक तो वो सुपरस्टार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पंक इस टाइम पे सिर्फ रेटिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे आईबॉल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सक्सेस नहीं है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार अभिजीत का है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पार्ट टाइम में उसको प्रमोट करके अपना ही नुकसान कर रही है। तो ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू, क्योंकि इस टाइम पे करंट टाइम ऐसा टाइम है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत से यंग टैलेंट्स को पुश कर रही है और काफी सारे नए टैलेंट्स बना रही है। मुझे याद आता है 2017, 18, 19 का टाइम, भाई बुरा हाल था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। लेकिन आज के टाइम पे देखो, जबकि उनका मेन चैंपियन होता भी नहीं है ब्रांड पे, फिर भी शोज कितने अच्छे जाते हैं। कैसे? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा काम कर रही है नए टैलेंट्स के साथ। अब जो पार्ट टाइम में रहे वो तो पार्ट टाइम में रहेगा ही, ठीक है। अगर आपको ये चीज बोलनी थी तो आप डेफिनेटली ये चीज AEW के लिए बोल सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि स्टिंग, रिक फ्लेयर, ऐसे बंदों को साइन करना, मुझे नहीं पता उनको कहां तक ही लेके जाएगा, वो तो कुछ पता नहीं, अपनी मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छे ट्रैक पे फिलहाल तो। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से एनबी स्टेटस की तरफ से कि रोमन रेंस ब्रूनो सैमर्टिनो को रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। एंड ब्रो ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, ये है उतना ही इम्पॉसिबल। एंड आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे लगता है रोमन रेंस बहुत ज्यादा, बहुत ही लंबे चले गए तो रेसलमेनिया 41 तक पहुंचेंगे, उससे ज्यादा उनका रेन नहीं जाने वाला है, क्योंकि ब्रूनो सैमर्टिनो को रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें मई ऑफ 2028 तक चैंपियन बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो उस बात को? रेसलमेनिया 44 में भी उनको अपनी चैंपियनशिप रिटेन करनी पड़ेगी, तब जाके वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बनेंगे, जो कि वैसी इंपॉसिबल चीज है। तो इसलिए नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि शिवेश की तरफ से कि रोंडा राउजी और शेना बेजलर बेस्ट वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस थे। एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू। पहली बात, इनके बारे में केयर ही कौन करता है। दूसरी बात, इनमें से वैसे कोई भी बेस्ट चैंपियन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक बेटर चैंपियन बताना हो अगर बाकी सबसे, तो वो हम साशा बैंक्स और बेली को बोल सकते हैं, एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस को भी बोल सकते हैं। बस फिलहाल तो मुझे यही चैंपियंस अच्छे याद आ रहे हैं, बाकी ने तो इतना कुछ यादगार रेन दिया नहीं है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार विकास की तरफ से कि रिया रिप्ली का कैरेक्टर द मैन से भी खतरनाक और अच्छा है। एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली अग्री विद यू। द मैन का तो ठीक है, वो भी काफी अच्छा था, लेकिन रिया रिप्ली का अच्छे से भी बहुत ऊपर चला गया है। करंट टाइम में आप बता दो यार, रिया रिप्ली के लेवल पे कौन सी ऐसी फीमेल सुपरस्टार है जो ऑपरेट कर रही है? कोई भी नहीं है यार काफी अच्छी बात है, क्योंकि रिया रिप्ली अभी काफी यंग टैलेंट है, 27 एज है सिर्फ उनकी। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फिर से विकास की तरफ से, और भाई क्या हॉट टेक किया इन्होंने, सिंह कारा बेटर है जेफ हार्डी से। भाई साहब ये मजाक हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। सिंह कारा द बॉच गाय, वहीं जेफ हार्डी द प्रो गाय। दो ऐसे हाई फ्लायर्स, एक गलतियां ही करता रहता है, एक गलतियां करता ही नहीं है। आप क्या बोल रहे हो यार? चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार प्रेम की तरफ से कि ऑस्टिन थ्योरी को रिलीज ही कर देना चाहिए। ओ भाई साहब ऐसा क्या कर दिया यार उन्होंने? ठीक है यार, मैं समझता हूँ आपकी बात कि ऑस्टिन थ्योरी उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं अभी करंटली जितना कि उन्हें जाना चाहिए, बट हाँ रिलीज कर देना तो काफी बड़ी बात है। ये तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, इसलिए मैं भी डिसएग्री कर रहा हूँ। एंड करंटली मुझे उनका ग्रेसन वॉलर के साथ जो टैग टीम बन रही है वो पसंद आ रही है, जैसा वो सिंगल्स रन दे रहे थे उससे तो काफी बेटर है ये। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार शंकर की तरफ
से कि डोमिनिक मिस्टीरियो को जजमेंट डे निकाल देगी एंड आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मुझे क्या मोस्टली हम सबको ही लगता होगा कि जब भी किसी पॉइंट पे जाके जजमेंट डे का ब्रेकअप होगा तो वो डोमिनिक को नहीं बल्कि डेमियन को निकालेंगे, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट की काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिन पे की अनबन हो जाती है इन सब की, तो मोस्टली चांसेस उनके लगते हैं, डोमिनिक तो फिर भी नहीं। चलो ना इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार यो किलर बॉय का है कि गोल्डबर्ग को उनका लास्ट मैच मिलना चाहिए एंड आई विल अग्री विद यू। अब ट्रिपल एच थोड़े से अलग टाइप के इंसान है, शायद उनको ये बात जम नहीं रही होगी या फिर जो भी चीजें चल रही है बिहाइंड द सीन्स। गोल्डबर्ग खुद तो करना चाहते हैं मैच, डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करवा रही है उनका मैच या उन्हें साइन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो, बट हाँ यार जितनी उनकी लेगेसी रही है आई थिंक अगर वो करना चाहते हैं एक लास्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यू में तो डब्ल्यूडब्ल्यू को भी एक मौका निकाल के उनका मैच करवा देना चाहिए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार पूनम की तरफ से कि रेसलमेनिया विल नेवर कम टू इंडिया एंड आई विल डिसएग्री विद यू। अब देखो होने को चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है, रेसलमेनिया रेयरली कभी यूएसए से बाहर हुई है, हुई भी है तो सिर्फ कनाडा में हुई है जो कि उनका सबसे नजदीक वाला देश है। लेकिन अब जैसे जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनेशनल जा रही है ना, जैसे वो यूके जा सकते हैं और आने वाले टाइम में वो दूसरी कंट्रीज में भी जाएंगे, तो शायद हम जिंदा न रहे ये देखने के लिए, लेकिन रेसलमेनिया मुझे लगता है इंडिया में कभी ना कभी होगी। अब आप ये बात मानो ना मानो कोई बात नहीं, मैंने बोल दी। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार क्यूरियस पर्सन का है कि रोमन के मैचेस के रिजल्ट से ज्यादा उस मैच के बाद क्या होगा देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि यार पर्सनली मुझे लगता है कि रोमन के मैचेस देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहता है। जिस तरह रोमन के मैचेस जाते हैं ना, जिस तरह की स्टोरी टेलिंग होती है उनके मैचेस में, वो देखने में भी काफी मजा आता है। चलो नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार हृदय की तरफ से कि सोलो सिकोआ एक स्टार बने ओनली बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म एंड ब्रो आई विल डिसएग्री विद यू। ऑब्वियसली मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपको शायद लगता हो कि सोलो सिकोआ को एकदम से टॉप स्टोरी लाइंस में डाल दिया है, बट आप ये बात भी समझो कि अगर वो इस लेवल पे आए हैं तो क्या वो उनकी मेहनत नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को कुछ तो दिखा होगा उनमें, तभी उन्हें डायरेक्टली ब्लड लाइन में डाल दिया यार। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो उनका काफी अच्छा हुआ, ये तो मानने वाली बात है। तो बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ अब मैं चलता हूँ जो कि यश की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक दोनों ही सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न नहीं करेंगे एंड ब्रो आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू। अब देखो मेनली सेंस तो यहाँ पे सीएम पंक का बनता है, लेकिन बाई चांस अगर सीएम पंक किसी वजह से नहीं आ पाते, डील नहीं हो पाती फाइनलाइज, तो डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन का रिटर्न तो डेफिनेटली करवाएगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को भी पता है कि उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा, क्योंकि इतने सारे टीजेस के बाद, इतनी सारी हाइप के बाद अगर वो डिलीवर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली फैंस डिसअपॉइंट तो होंगे ही। तो आई थिंक दोनों में से एक तो पक्का ही आने वाला है, ठीक है। बस अब हमारा पॉपकॉर्न हो जाए। नेक्स्ट हॉट टेक अब सृजन की तरफ से कि वॉर गेम रॉ वर्सेस स्मैकडाउन से बेटर है एंड आई विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि मेरे लिए तो पर्सनली रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ज्यादा बेटर था। बस एक मैच ऐसा होना चाहिए रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का कि 5 बंदे यहाँ से 5 बंदे वहां से, एलिमिनेशन मैच, और उस मैच से जो जीत गया वो ब्रांड ऊपर। बाकी मैचेस आप नॉर्मली करवा लो, वॉर गेम्स करवाना है वो करवा लो, चैंपियनशिप मैचेस करवा लो, जो करना है करो, बस ये एक मैच जरूर करवाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, डजंट मैटर टू मी। चलो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट हॉट टेक जो कि देवांश की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यू को 2028 तक 2 बड़े सुपरस्टार्स क्रिएट करने होंगे, एक हील और एक फेस, एंड डेफिनेटली ब्रो आई विल एग्री विद यू, क्योंकि इसके बारे में तो ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये तो हर एरा में चाहिए होते हैं और ये डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी लेगी। तो इसी के साथ हॉट टेक्स पार्ट 18 भी होता है खत्म। बाकी सर्वाइवर सीरीज आ रही तो इसमें मैचेस होने कौन कौन से वाले हैं वो जानना है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।